टू बिगिन विथ यहाँ पर उसकी हेयरलाइन है जिसे मैं मार्क कर दूंगा। अब हम एक बड़े शेप के साथ सोचते हैं जिसकी आउटलाइंस हाइट में और विड्थ में कितना आएगा वो हम लोग उसकी प्लेसमेंट्स कर देंगे। यहाँ पर आना चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है। जो उसके बाद यहाँ से लेफ्ट वैसे ही राइट साइड पे मार्क कर दूंगा मैं और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ नीचे है ये जो आउटलाइन है हेड की उसके साथ जा रहा है। ये एक स्वीप में मैंने डिफाइन कर दिया है। वैसे ही यहाँ का जो स्वीप है वो काफ़ी एंगुलर हो गया है, जो बाहर की तरफ मुड़ना चाहिए। थोड़ा ये और अंदर की तरफ आना चाहिए। वैसे ही ये वाला पोर्शन थोड़ा बाहर की तरफ आना चाहिए। दो तरीके हैं। एक तो मैं इसे डायरेक्टली स्ट्रेट लाइंस एंगुलर लाइंस के साथ कर सकता हूँ या फिर वन स्ट्रोक में इसकी टेंटेटिव प्लेसमेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। ये दोनों लगभग सेम लेवल पे आ रहे हैं। यहाँ पर जो कर्व्स है उसके सर्कुलर वो ना ड्रॉ करते हुए मैं सिंपल स्ट्रेट और स्लैंट लाइंस के साथ हेयर की जो बाउंड्रीज है जो बिग शेप है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे बस एक कहाँ तक उसकी बाउंड्रीज आना चाहिए बस उसी की प्लेसमेंट्स कर रहा हूँ मैं। सो आई थिंक यहाँ पर अभी डिटेल्स में ना जाते हुए जितना हो सके उतना उसे इनऑर्गेनिक बिग शेप्स में ड्रॉ करना ज़रूरी है। ओके, अब मैं बढ़ूँगा अंदर की तरफ। अंदर की जो आउटलाइन है यहाँ पर उसकी जो हेयर लाइन है, उसके बाद यहाँ पर एक स्वीप लिप्स से होते हुए वैसे ही उसकी राइट हैंड साइड पे यहाँ पर जो अंदर की तरफ एक ग्रुप ऑफ हेयर आ रहा है उसको मैं अभी के लिए इग्नोर कर दूंगा। ये वाला थोड़ा पोर्शन लाइट कर देता हूँ मैं। सो आई थिंक वी आर डन विद द आउटर शेप। काफ़ी डिसिमिलैरिटीज है, जैसे कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो गया है या फिर यहाँ पे थोड़ा और बाहर की तरफ आना चाहिए, पर इन सारी चीज़ों को अभी के लिए निगलेक्ट करके मैं सिर्फ बिग शेप को देख रहा हूँ। और नाउ आई विल मूव इनसाइड के यहाँ पे आई मीन जो मेरे मिस्टेक्स की है जैसे कि उसकी कितनी विड्थ होनी चाहिए और वो सब अब मैं उस चीज़ पे ध्यान दूंगा। बट द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू चेक विजुअली उसकी बाउंड्रीज कहाँ तक आनी चाहिए और उसके बाद मैं उसकी प्लेसमेंट्स एग्जैक्ट प्लेसमेंट्स को डिफाइन करूंगा। वैसे ही ये लगभग अपर लिप से होते हुए आएगा। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे मोटे जो उसके जो फ्लिक्स है या फिर जो हेयर के जो ग्रुप है उसे ना ड्रॉ करते हुए मैं पूरा एक पोर्शन ले लूंगा। जितना हो सके मैं उसे बड़े शेप्स में ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। सिमिलरली ऑन राइट हैंड साइड फोर हेड से जो शैडो शेप दिख रहा है ये थोड़ा अंदर की तरफ जाते हुए ओके, यहाँ पर अभी जो कुछ उसके बालों के जो टिप्स बाहर आए हुए हैं उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। सिमिलरली आउटर शेप को मैं डिफाइन कर देता हूँ विजुअली मेजर करके कि कहाँ पर कम लग रहा है कहाँ ज़्यादा लग रहा है, और हो सके उतने में लॉन्ग स्ट्रोक्स यूज़ कर रहा हूँ। अंदर वाले जो अनवांटेड लाइंस है हेड स्ट्रक्चर के वो मैं इरेज कर दूंगा सो दैट ये जो शेप है वो मुझे अच्छे से समझ में आए। जैसे अभी मुझे लग रहा है यहाँ पर जो लाइन है वो कम स्लांट हुई है, उसे मैं थोड़ा और अंदर की तरफ डाल दूंगा। आई थिंक मोर और लेस वी आर ओके विद द शेप। यहाँ पर थोड़ा और बाहर की तरफ आना चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ऐसा मुझे लग रहा है। ये जो पोर्शन है यहाँ से भी आई थिंक यहाँ ऊपर से थोड़ा मुझे इसे अंदर की तरफ लेते हुए बाहर बाहर बढ़ाना है। आई थिंक दिस इज करेक्ट। इसे बस ऐसे सोचो कि एक आर्ट वर्क एज इन एक डिजाइन पैटर्न ड्रॉ कर रहे हो और सो एग्जैक्ट प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रोक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। या आई थिंक दिस लुक्स प्रिटी मच नाइस। नजरा इसके बाद वाला जो स्टेप है ये जो आउटर शेप हो गया है पूरा। सेकेंड स्टेप इज ईदर मैं अंदर वाले जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स है उसे ड्रॉ करूँ
या फिर जो बड़े चंकी शेप्स है, एग्जांपल जो शैडो शेप्स है जिससे फॉर्म डिपिक्ट होगा, जिससे थ्री डिमेंशनलिटी डिपिक्ट होगा, वो मैं पहले ड्रॉ कर लूँ। दिस चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी मैं हर सब्जेक्ट पे वैसे ही फॉलो करता हूँ ज़रूरी नहीं है। मैं हर बार अपना अप्रोच थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करता हूँ, कभी कॉम्बिनेशन के साथ करता हूँ। इस वाले में मुझे लग रहा है कि ये शैडो शेप्स काफ़ी एविडेंट है, काफ़ी आई कैची है, जिसकी वजह से मुझे उस पर थोड़ा सा एम्फसाइज करना है और उसी को मैं पहले ड्रॉ कर दूंगा। अभी भी मैं छोटे वाले शेप्स कंप्लीटली इग्नोर ही कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये वाला जो शेप है, जैसे मैंने ड्रॉ किया मुझे पता चल रहा है इसका और इसका रिलेशनशिप और इसकी डिस्टेंस कितने हैं। तो आई थिंक ये अगर नोज यहाँ तक आ रहा है, हाँ ठीक है, तो ये वाला तो सही लग रहा है मुझे, बट दिस शेप कैन स्लाइटली गो आउटसाइड। ये एक एस शेप जैसे लग रहा है, तो उसी को मैं एक स्विंग में ड्रॉ कर देता हूँ। वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, इसकी विड्थ होनी चाहिए। ये वाला पोर्शन मैं थोड़ा सा छोड़ दूंगा, या फिर इसकी जो शैडो शेप है, ये छोटे वाले बाल ना ड्रॉ करते हुए ये वाला शैडो शेप डिफाइन कर देता हूँ मैं। वैसे ही इस तरफ यह वाला जो ग्रुप है उसे ड्रॉ कर दूंगा मैं। अगर आप नोटिस करोगे ये वैसे ही एस पैटर्न है, बस उसको थोड़ा स्विवल या टिल्ट जो भी कहते हैं वो हो गया है। सो अभी हम सिर्फ और सिर्फ बिग शेप्स देख रहे हैं। अब जैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये यहाँ वाला पोर्शन है, ये थोड़ा अंदर की तरफ आना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग यहाँ तक आना चाहिए। थिंक यहाँ से जो है ये थोड़ा सा मिडल वैल्यू की तरफ है, बट ये वाला शैडो शेप में जा रहा है। सो दैट्स इट, आई थिंक वी आर डन विद दिस स्टेप। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप, जहाँ पे मैं इसको रेंडर करूंगा, उसके शैडो शेप्स डिफाइन कर दूंगा, सो दैट मैं उसको स्प्लिट कर दूंगा हाफ एंड हाफ, एग्जैक्टली वाइट पेपर का और एक डार्क वैल्यू। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप था जहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश करा था शैडो शेप्स और लाइटर फॉर्म्स, तो वो हमने अभी कर दिया है, इसके लिए मैंने कर दिया है। यहाँ पर अभी भी जो यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे शेप्स है जहाँ पे वो स्वेल हो रहा है, जो तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप था जहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश करा था शैडो शेप्स और लाइटर फॉर्म्स, तो वो हमने अभी कर दिया है, इसके लिए मैंने कर दिया है। यहाँ पर अभी भी जो यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे शेप्स है जहाँ पे वो स्वेल हो रहा है, जो कर्व्स जा रहे हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, तो उसको ज़्यादा मैं डिफाइन ना करते हुए सिर्फ एक शैडो शेप्स के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने उसे अभी ऐसे ही छोड़ दिया। और इससे जैसे कि बाल जो भी हेड है उस हेड के हिसाब से बाल फॉल हो गए और उसके हिसाब से वो एक शेप लेगा, क्योंकि छोटे छोटे बाल एक ग्रुप मिला के वो उसका एक फॉर्म ले लेगा। तो बस हम लोग वही डिफाइन कर रहे हैं इस वाले स्टेप में। रिलेशनशिप देता है जैसे कि ये विड्थ वर्सेस ये विड्थ कितना है, इसकी हाइट वर्सेस ये विड्थ कितना है, ये मेजरमेंट्स लेते हुए इसे थोड़ा और रिफाइन कर दूंगा मैं। नेक्स्ट स्टेज में मैं क्या करूँगा, इसके जो रिलेशनशिप देता है जैसे कि ये विड्थ वर्सेस ये विड्थ कितना है, इसकी हाइट वर्सेस ये विड्थ कितना है, ये मेजरमेंट्स लेते हुए इसे थोड़ा और रिफाइन कर दूंगा मैं in terms of outline or actual shapes. Okay, now I will move to next stage, जहाँ पे हम लोग बड़ा शेप तो हो गया, अंदर वाले जो छोटे छोटे शेप्स है वो हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्म वैल्यूज इसमें ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पे जो है इसको हम लोग भी छोड़ सकते हैं, इरेजर से बाद में इसको हम लोग इरेज करके वो हाईलाइट्स ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक जो कर्ल्स है वो वन स्विंग में ड्रॉ करते हुए मैं शेप को कंप्लीट करूँगा।
अगर स्क्रैची लाइंस ड्रॉ करके वो पिक्चर परफेक्ट भी आता है तो मुझे लगता है उसमें कोई इतना मज़ा नहीं है। बट इंस्टेड इफ आई ड्रॉ दिस स्ट्रोक्स दे लुक वेरी बोल्ड। उसमें रिदमिक लाइंस या फिर जो एक फ्लो होना चाहिए उसकी वजह से ड्राइंग की क्वालिटी पता चलती है, उसका स्किल पता चलता है। यहाँ पे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा इसे, ज़्यादा डिटेल्स मुझे ऐड नहीं करना है। यहाँ पर मिड वैल्यूज डाल के ये वाला स्ट्रक्चर में कुछ लॉस्ट कुछ फाउंड छोड़ दूंगा। वैसे ही यहाँ पर हाईलाइट डालने के लिए इरेजर का टिप यूज करते हुए वहाँ से वैल्यू निकालूंगा। मैं इरेजर यूज कर रहा हूँ सो दैट मैं इसका कोई भी शेप बना के शेप बना के वो वाला पोर्शन जो हाईलाइट्स है या फिर बहुत ही लाइट वैल्यूज है वो मैं डिफाइन कर सकूँ। वैसे ही इस तरफ यहाँ पर कुछ कर्व्स है, मैं इसको प्रिसाइजली कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बस सजेस्ट कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ के शेप्स अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ डार्कर वैल्यूज हैं, उसको मैं ऐड कर देता हूँ। टेक योर टाइम, बड़े आराम से एज ए टाइम लेके उस वैल्यू को, उस शेप को डिफाइन करना है। यहाँ पर हरी या फिर रश करते हुए इसे कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि इसको भी एक इंडिपेंडेंट आपको टाइम देना पड़ेगा और हर एक स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हुए उसकी सारी वैल्यू अचीव करना है। आई थिंक मैंने काफ़ी सारे शेप्स यहाँ पे ज्वाइन कर दिए। ये वाला मैं डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ साइड पेंसिल की जो साइड है उससे मैं एक वैल्यू देके ये वाला शेप कर सकता हूँ। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक, बट मुझे ये स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लगता है। स्ट्रक्चर एज वेल एज आउटलाइंस, कुछ डार्क वैल्यूज है, कुछ लाइटर वैल्यूज है, कुछ हाईलाइट्स है। तो मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मस्त ज़्यादा अच्छे से स्ट्रोक्स भी आ रहे हैं, साथ में कुछ स्ट्रेट लाइन्स है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन्स है और कुछ कर्व्स है। सो दैट मेक्स द ड्राइंग इंटरेस्टिंग इंस्टेड ऑफ हर एक छोटा छोटा लाइन या फिर हर एक बार का छोटा छोटा स्ट्रैंड में ड्रॉ करूँ। सो फॉर मी दिस इज इम्पॉर्टेंट टू गेट द फील ऑफ दैट ड्राइंग। ओके, अब मैं जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें मैं ऐड करूँगा मिडल वैल्यूज। वैसे तो ये ब्लैक एग्जैक्टली डार्क वैल्यू नहीं है, बट जितना हो सके उतना मैं लाइट ड्रॉ करता हूँ। सो अभी मैं मिडल वैल्यू ड्रॉ करूँगा, बेसिकली रेंडर करूँगा इसमें to make it more smooth, gradient values that will give an illusion of three-dimensionality. उस पर मैं slowly values apply करते हुए build करूँगा। जहाँ पर भी मुझे लग रहे हैं ये highlights, तो मैं वैसे ही पेपर की जो white space है वैसे छोड़ काफ़ी carefully और slowly values add करते रहूँगा। यहाँ पर जो highlight है उसके लिए एक मस्त कॉन्ट्रास्ट देने के लिए यहाँ पर मैं कुछ डार्क स्ट्रोक्स अप्लाई कर देता हूँ। बाद में ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स है, बाल है, एक जो बाल है उसके लिए हम लोग डिटेल्स ऐड कर सकते हैं या फिर इरेजर की हेल्प से इरेज करके स्ट्रैंड्स ड्रॉ कर सकते हैं फॉर्म ऑफ स्ट्रोक्स। ऐसे यहाँ पर भी हाईलाइट होनी चाहिए, इसे कॉन्ट्रास्ट की जरूरत है। यहाँ पर ये जो हाईलाइट पोर्शन है, ये जो फॉर्म है इसकी शैडो इस पर कास्ट हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसका शैडो आ जाएगी, उसकी शैडो आ जाएगी। अभी यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये थोड़ा हार्ड एज है और जो कि इसमें एक फॉर्म में टर्न है। तो इस फॉर्म को टर्न करने के लिए यहाँ पे जो शैडो शेप है पहले वो मैं इसमें वॉश कर देता हूँ, साथ ही फ्रॉम डार्क वैल्यू, और उसे पेंसिल की जो प्रेशर है उसे लाइट अप्लाई करते हुए उस वैल्यू को इस मिडल वैल्यू में ब्लेंड कर दूंगा। यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ मैं पेंसिल पर, जिससे स्ट्रोक्स थोड़े से डार्क आ जाएंगे। उसके बाद में प्रेशर को थोड़ा कम करते 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 बहुत लाइट होते जाते हुए यहाँ पे उसमें छोड़ दूंगा। दैट्स हाउ आई कंट्रोल माय प्रेशर सेंसिटिविटी। वैसे ही इस पर मैं और
के हाथों से इसे लाइट करते हुए अंदर की तरफ छोड़ दूंगा. Forget about this small details. यहाँ पे जो छोटे छोटे शैडो शेप्स है, जो मिड वैल्यूज है, जो फॉर्म्स है, जो डिटेल्स है, उसको भी के लिए आप भूल जाओ. जस्ट इग्नोर देम और उसको पूरा एक शेप समझ के, एक पूरा एक फॉर्म समझ के उसकी शेडिंग करो. क्योंकि फिर क्या होता है ना, डिटेल्स में लॉस्ट हो जाते हैं. वी टेंड टू add more and more of details and we neglect the form and we neglect those correct applying value scales, जिसकी वजह से अगर डिटेल्स भी ऐड कर दो तब भी वो स्ट्रोक्स तो अच्छे आ जाते हैं, पर जो 3 डिमेंशनैलिटी होनी चाहिए वो मिस होने लगती है. अभी मैं इस वाले जो भी शेप्स है उनको थोड़ा डिफाइन कर दूंगा. पहले मैंने फॉर्म को बिल्ड कर दिया, उसके बाद मैं हल्के से डिटेल्स ऐड करके उसे ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूँ, उसके स्टैकिंग कर रहा हूँ. वैसे ही जो वाला शेप ऊपर है उसके नीचे ये है, तो ये वाला डार्क आ जाएगा. इन दिस एंटायर प्रोसेस इफ यू नोटिस, मैंने अभी तक कोई भी वालों को डिटेल्स ऐड नहीं. डिटेल्स एज इन छोटे छोटे बात एज इन तो स्मॉल स्ट्रोक्स एक रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ. आई थिंक मेरे लिए ये लास्ट स्टेज होगा जहाँ पे मैं छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करते हुए और कुछ वैल्यूज है उसमें ब्लेंड कर दूंगा. बट टू लुक इट फ्रॉम अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव, मेरे हिसाब से बस 50% ही कंप्लीट हुआ है. मैं उस हर एक छोटे छोटे शेप को एज अ सिंगल एंटिटी देख के उसे कंप्लीट कर दूंगा. पहले मैंने पूरा एक पिक्चर देख के कहाँ पर वैल्यूज है, टोटल वैल्यूज अचीव कर लिए. अब मैं रिस्पेक्टिवली उस छोटे शेप्स को देखना शुरू कर दूंगा और उसके हिसाब से उसकी वैल्यूज ऐड कर दूंगा. काफ़ी सारे पोर्शन है जहाँ पे मैं एग्जैक्टली कॉपी नहीं करूँगा और साथ ही इसको हाई डिटेल्स ऐड नहीं करूँगा. जैसे ये वाला पोर्शन मैं इसको लॉस्ट छोड़ दूँगा. ये वाला है उसे मैं उस पर एम्फसाइज करके उसे डिफाइन कर दूँगा, क्योंकि ये मुझे फोकस करना है, इस पर मुझे फोकस नहीं करना. क्योंकि बहुत सारे फिर फोकल पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, जो भी नहीं चाहता. होल पर्पस इज टू कुछ एरियाज में हाईलाइट करूँ, कुछ एरियाज को मैं छोड़ दूँ. यहाँ पर थोड़े से डार्क साइड ऐड कर दूंगा मैं. थोड़ा कोर शैडो जैसे लग रहा है मुझे, इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर सकता हूँ. यहाँ पे एक मस्त क्रिस्प लाइन है और जैसे जैसे नीचे आ रही है वो लाइन इसमें मर्ज हो जाती है. सो यू सी, नेचर में भी वैसे ही है कि कुछ चीज़ें काफ़ी प्रोनाउंस्ड है, कुछ चीज़ें लॉस्ट हो जा रही है. अब इन बालों के स्ट्रैंड्स के लिए मैं क्रिस क्रॉस लाइन्स यूज कर रहा हूँ जस्ट टू डिपिक्ट दैट अनइवननेस ऑफ टेक्सचर as well as those small tiny hairs. यहाँ पर मैं थोड़े से सजेस्ट कर दूंगा, वेरी फ्यू, 3-4 ही बस काफ़ी है. अगर आप लोग को ऐसे लग रहा है कि इसमें थोड़े और डिटेल्स ऐड करने चाहिए जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, सो डेफिनेटली गो अहेड यू मे ड्रॉ. मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ सजेस्ट करने से ही उसमें मज़ा आ जाता है. शैडो शेप्स इस लाइन को थोड़ा जो चीक बोन के पास रैप हो रहा है और डिपेंड कर रहा है. यहाँ पर कुछ डार्कर वैल्यूज है, इसे मैं ऐड कर देता हूँ. यहाँ पर कुछ वैल्यूज है, यहाँ पर मैंने जो हाइलाइट्स छोड़ दिए थे वो वाला पोर्शन कुछ ज़्यादा ही यूज हो गया. इसे मैं प्रॉपर शेप में यूज कर देता हूँ. यहाँ पे कुछ क्रॉस लाइन्स ऐड कर देता हूँ मैं. आई थिंक मुझे ये वाला पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं इसे ज़्यादा उसमें बालों के स्ट्रैंड्स ऐड ना करते हुए उसे थोड़ा वैसे ही छोड़ दूँगा. बस फॉर्म डिफाइन कर देता अच्छे से. यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं ट्रैफिक जैसे हो गए, तो उसे मैं वैसे ही छोड़ दूँगा. बस कुछ स्ट्रोक्स अप्लाई करके लाइटर, मिड, डार्क, जस्ट टू सजेस्ट वहाँ पर कुछ तो है, उसे मैं वैसे ही छोड़ दूँगा. यहाँ पे थोड़े से वैल्यूज ऐड करते हुए छोड़ देता हूँ. सो दैट्स मोर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट शेप्स जो मैं छोड़ दूँगा इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल वेरी डिफाइंड शेप्स हर एक चीज़ को.
डिटेल करने से ज़्यादा वैसे एक एब्स्ट्रैक्ट सा लुक आ रहा है एंड दैट्स समथिंग आई एम लाइकिंग। पार्टीशन के पास अगर आप नोटिस करो तो हमेशा कुछ इरेगुलर पैटर्न्स हो जाते हैं, वैसे ही ये इरेगुलर पैटर्न्स को थोड़े यहाँ पर भी ऐड कर देता है रैंडमली। यहाँ पर एक दो स्ट्रोक्स ऐड कर दूँगा जस्ट सजेस्ट। यहाँ पे कम वैल्यू है बट इट्स नॉट एन हाई राइट, तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे कर दूँगा। यहाँ पर कुछ बात जो तरफ उसमें भी ग्रेडेशन होगा। यहाँ पर डार्क है तो यहाँ से थोड़ा सा लाइट है। इस वाले पोर्शन में थोड़े और वैल्यूज मिसिंग लग रही है। वो ऐसे कट टू कट एक ही स्ट्रोक में नहीं होगा, एक स्ट्रोक में होगा बट उसकी जो वैल्यू है डार्क तो पूरी डार्क है, तो पूरी ही मीडियम ऐसे नहीं होगी, उसमें कुछ वेरिएशन होगा। तो वो वेरिएशंस में कैप्चर करूँगा एंड विद द हेल्प ऑफ इरेजर जो अनवांटेड वैल्यू है उसे निकाल। जैसे मैं स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहा था वैसे ही इरेजर को भी अप्लाई करूँगा। वो इंस्टेड ऑफ हैविंग स्क्रैच लाइंस इट विल हैव a rhythm post to those lines, to those highlights. I mean ये जो वैल्यू लिफ्ट कर रहा हूँ मैं, you can play with this all day long. It can give some beautiful results. काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें, इसे बस थोड़ा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वैसे शैडो में आ जा रहा है। ये एक मिडल या उससे मिडल से भी लो वाली वैल्यू है, तो प्योर हाईलाइट नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऐड कर सकते हैं बट आई डोंट नो, मुझे ये वाला स्केच काफ़ी पसंद आता है, सो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। बट डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड ट्राई टू ऐड मोर डिटेल्स द वे यू वांट टू मेक इट। जैसे कि मैंने पहले सजेस्ट किया, अगर आप लोगों को लग रहा है तो इसे आप और नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। इसमें और सारे डिटेल्स और सारे वैल्यूज ऐड कर सकते हैं जिससे उसे एक और थ्री डायमेंशनल लुक आ जाएगा। आई थिंक मैं इसे अभी यहीं पे स्टॉप कर दूँगा, वरना मैं और डिटेल्स ऐड करता ही रहूँगा।